हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सब मल्टीपल एंगल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को फिनिश कर दिया था। आज हम लोग 7.2 शुरू करने से पहले जो जरूरी चीजें हैं, जैसे सब मल्टीपल एंगल होते क्या है, उनके फॉर्मूलाज, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस लेक्चर की करते हैं एक जबरदस्त शुरुआत। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं सब मल्टीपल्स एंगल्स के बारे में। सब मल्टीपल एंगल होते क्या है? तो मल्टीपल एंगल में आपको आता था A, 2A, 3A इस प्रकार से, और सब मल्टीपल एंगल में आएगा A/2। ठीक है, हम लोग जो फॉर्मूला लगाते थे, फॉर्मूला वही रहेगा, बस जहां वहां A होता था वहां इसमें A/2 लग जाएगा और कुछ नहीं। जैसे कि sin 2A था, तो sin 2A का फॉर्मूला क्या होता था? 2 sin A cos A। आप लोगों ने पढ़ा है, ये होता है sin 2A का फॉर्मूला। लेकिन यदि हमें कहा जाए sin A का फॉर्मूला लिखने के लिए, तो यहाँ से हम लोग sin A का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? sin A का फॉर्मूला लिखेंगे 2 sin A/2 cos A/2। ठीक है, sin A का ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये फॉर्मूला आया कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे जब डबल था, यानी कि A का दुगुना था, तो यहाँ A बचा। तो यदि यहाँ A रह गया तो यहाँ क्या हो गया? दुगुना तो हाफ हो गया उसका, 2A का आधा हो गया। तो यहाँ यदि A है तो A का आधा हो जाएगा, तो A का आधा A/2 बना देगा। क्लियर बात है? चलिए, और यदि आपको जानना है इसका प्रूफ, तो फिर आपको देखने होंगे इस वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने 7.1 शुरू करने से पहले जो बताया था मल्टीपल्स एंगल के बारे में, उसमें आपको मिल जाएगा sin 2A 2 sin A cos A कैसे होता है। क्लियर बात है? कोई परेशानी नहीं। अब चलते हैं आगे। ये था हमारे पास पहला फॉर्मूला। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला, cos 2A बराबर क्या होता था? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, या फिर 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। ये तीन फॉर्मूला होता था cos 2A का। यदि हम लोगों को cos A का फॉर्मूला निकालना हो, तो बस जहां जहां इसमें A है वहां वहां क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। cos A बराबर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A/2 माइनस साइन स्क्वायर A/2। इसी प्रकार 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A/2, और सेम वे में 2 cos स्क्वायर A/2 माइनस 1। ये cos A का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर बात है? sin 2A का फॉर्मूला tan में भी होता था। ठीक है, tan के रेस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को साइन का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? sin 2A बराबर 2 tan A/1 प्लस tan स्क्वायर A। 2 tan A/1 प्लस tan स्क्वायर A, ये था sin 2A का फॉर्मूला। तो यदि sin A का फॉर्मूला बना, तो यहाँ से बन जाएगा tan के रेस्पेक्ट में 2 tan A/2 by 1 plus tan स्क्वायर A/2। क्लियर बात है? कोई परेशानी नहीं। सब मल्टीपल एंगल में क्या होगा? सीधा सीधी उसका हाफ कर देंगे, जो भी होगा एंगल उसका आधा हो जाएगा। जैसे कि यदि A का वैल्यू 60 डिग्री है, तो वह क्या बन जाएगा? 30 डिग्री बन जाएगा। क्लियर बात है? अब देखिए तीसरा फॉर्मूला पे आते हैं, जो है अपना tan 2A। tan 2A क्या होता है? 2 tan A by 1 माइनस tan स्क्वायर A।
2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से यदि tan a का वैल्यू निकाले तो ये बन जाएगा 2 tan a बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। क्लियर बात है? यहाँ पे भी आधे आधे में बांट दिए गए हैं। cos 2a में यदि बात कर ले हम लोग, cos 2a का भी tan का फॉर्मूला होता है क्या? cos 2a में हम लोग लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये था cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में। तो यदि cos a का फॉर्मूला लिखें तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। मतलब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, इधर से हाफ बन के आ रहा, आपको भी बस हाफ हाफ एंगल बनाते चले जाना है। क्लियर बात है? कोई परेशानी नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इसी में देखेंगे अब sin 3a का जो फॉर्मूला था उससे क्या बनेगा फॉर्मूला, नया नया अलग अलग सारे फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने सब मल्टीपल एंगल देखा है किसका, a बाई 2 का। अब हम लोग देखेंगे a बाई 3 का सब मल्टीपल एंगल में जब बनेगा तब क्या होगा। तो देखिए यदि आपको याद हो तो sin 3a का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, वो होता था 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin 3a बराबर क्या होता था, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग sin 3a का ये फॉर्मूला है तो sin a का यदि फॉर्मूला देखें तो वो बन जाएगा 3 sin a बाई 3 माइनस 4 sin क्यूब a बाई 3। क्लियर बात? कोई समस्या नहीं। यहाँ 3 था तो वह 3 भाग में बट जाएगा। ठीक है, यहाँ 3a का ये फॉर्मूला है तो यहाँ से यदि sin a का फॉर्मूला लगाएंगे निकालेंगे तो वो बनेगा 3 sin a बाई 3 माइनस 4 sin क्यूब a बाई 3। अब बच्चों को यहाँ पे होता है कंफ्यूजन कि sin a का तो हम लोगों ने 2 फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे कौन सा वाला, तो जहां जिसका जरूरत होगा, जहां हमको 3a का दिखेगा सवाल वहां पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, और जहां हमें 2a का क्वेश्चन दिखेगा वहां हम लोग यूज करेंगे 2a वाला। वैसे मैं जब आपको 7.2 का सॉल्यूशन दूंगा तो मैं आपको बताता ही चलूंगा कि कहां कहां किस किस चीज का यूज क्यों हो रहा है। क्लियर बात? आगे आइए, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे किसका फॉर्मूला, cos 3a का। किसका? cos 3a। तो ये क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब a। cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो यदि यहां से cos a का वैल्यू निकाला जाएगा तो उसे सदा सदा याद रखा जाएगा, वह बन जाएगा 4 cos क्यूब a बाई 3 बनेगा रे माइनस 3 cos a बाई 3। क्या बिल्लू समझ में आई बात? क्लियर? आगे बढ़ने का। अब आते हैं अपने अगले टर्म जिसका नाम है tan 3a। तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3a का फॉर्मूला दिख रहा, देखिए tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 tan a
माइनस टेन क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो यहां से यदि हम लोग निकाले वैल्यू टेन ए का, तो वो बन जाएगा 3 टेन ए बाई 3 माइनस टेन क्यूब ए बाई 3 बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए बाई 3। ये हमारा बन गया tan 3a से tan a का फॉर्मूला। तो इतनी बातें स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ खास एंगल के वैल्यूज के बारे में जिनका कि आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे sin 18, sin 36, 54, cos 54, इस प्रकार के वैल्यू का। क्योंकि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है? हमने तो पढ़ रखा है sin 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, यही सब पढ़ा है ना। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, इन सभी का वैल्यू। तो दिल थाम के बैठिए और वैल्यू के आने की प्रतीक्षा कीजिए। तो बच्चों देखिए, हमारे पास पहला वैल्यू मैंने लिया है sin 18 डिग्री। इसका वैल्यू मैंने चूंकि लिख दिया है √5 माइनस 1/4। लेकिन हम लोग अभी इस वैल्यू को प्रूफ करके भी लाएंगे, ठीक है? ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सबको प्रूफ कर करके लाना। तो देखिए यहाँ करेंगे हम, क्या करेंगे? कुछ ऐसा, यहाँ देखिए sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री मतलब यहाँ पे थीटा जो है हमारा, वह हम कह सकते हैं कि 18 डिग्री है। थीटा कितना है? 18 डिग्री। क्लियर बात? कोई समस्या नहीं। अब थीटा जब हमारा 18 डिग्री है, तो क्या हमको 18 के टेबल में कोई ऐसा अंक आता है जिसका वैल्यू हम लोग जानते हो? आता है 90, ठीक है? तो 18 5 जा होते 90। तो यहां से यदि हम लोग दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 5 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं सर? कोई नहीं। अब देखिए 5 थीटा तो हो गया, लेकिन अभी क्या, अभी भी बात बनी ना बनी? क्योंकि हमें sin 18 डिग्री का वैल्यू लाना है, ठीक है? और यहाँ पे यदि हम लोग साइन से मल्टीप्लाई करवा दे, साइन से मल्टीप्लाई करवा दे, तो ये साइन 5 थीटा बराबर साइन 90, यहाँ से 5 थीटा का वैल्यू बना जा रहा। सही बात ना बना? अब क्या करना पड़ेगा? अब 5 थीटा को हमको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़े कैसे? तो तोड़े ऐसे कि इसको हम लोग 2 थीटा प्लस 3 थीटा कर देते हैं और इसको 90 के बराबर कर दें। इतना तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों के मन में ये विचार आता है, कुछ बच्चों के मन में, कि ये 2 थीटा प्लस 3 थीटा ही क्यों किए? हम लोग 4 1 भी कर सकते थे। तो 4 1 इसलिए नहीं किए क्योंकि हमें थीटा दिया गया साइन थीटा, तो उसका तो वैल्यू अपने को पता है, लेकिन साइन 4 थीटा का वैल्यू पता है? नहीं पता। और बाद में फिर यदि मान लीजिए हम ऐसे मान भी लें साइन 4 थीटा बराबर एक एजम्पशन मान लेते हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट करो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का, कौन इतना माना बच्ची करेगा? आराम से निकल लेते हैं क्या? तो इसलिए हम लोग 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिए। क्लियर बात से? अब यहाँ पर इधर रखते हैं हम लोग 2 थीटा और इसको करवाए थे 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। हमारा यहाँ से बात थोड़ा आसान बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ हम लोग कराएंगे बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन विद साइन। पहले इधर साइन से मल्टीप्लाई करवा दिए तो बन गया अपना साइन 2 थीटा, बोलो। और इधर साइन से मल्टीप्लाई करवा दिए तो ये बन गया साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अरे बाबा, ऐसा भी बनता है क्या? अब देखो यार, साइन 2 थीटा जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई अपने को रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है? और इधर साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा है
तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 3 थीटा। अब बात आई यहाँ कि कॉस 3 थीटा जो बना अपना, तो 3 थीटा का वैल्यू क्या होता, वो रखना पड़ेगा इधर। तो यहाँ देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये बराबर किसके हो गया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसके ये हुआ बराबर, झूम बराबर, बराबर कैसे झूमेगा देखो। तो यहाँ हो गया ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यदि हम देखें यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा, जादुई आईना दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ अपना 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, इधर तो अपना एकदम मजे में जी रहा है ये जिंदगी। इधर से हम लोग कॉस थीटा को ले सकते हैं कॉमन, तो इधर बन जाएगा अपना 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर से, कोई परेशानी नहीं। यहाँ हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉस थीटा को ले लिया कॉमन से। अब देखिए यहाँ 1 नहीं होगा, 1 सेकेंड, यहाँ 3 होगा। हाँ चलिए, अब सेकेंड आपकी बात मैंने मान ली। अब देखिए, अब यहाँ इधर cos थीटा गुना में इधर भी गुना है, तो इधर आगे डिवाइड, दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो इधर बचा अपना 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखिए 2 साइन थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको साइन अट्रैक्टिविटी का वैल्यू लाना है, इसलिए साइन में बदलना पड़ेगा, माइनस 3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 साइन थीटा बराबर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। देखिए यहाँ यदि हम 4 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो ये बन जाएगा प्लस में, और प्लस में 2 साइन थीटा, और 4 माइनस 3 1 होगा, लेकिन इधर आने के बाद यह माइनस 1 बन जाएगा। और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया अपने चंगू चाचा के बराबर, मतलब 0 के बराबर, ठीक है। अब बनाइए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 1, और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 0 के बराबर लाना है। तो यहां से ये देखिए, ये अपने चच्चे बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बन गया। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो हम लोग उपयोग करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं हम लोग यहाँ यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी होता है। तो डी बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू आपको क्या है, ए का वैल्यू आपको क्या है, यहाँ एक बात याद रखिएगा, याद क्या रखना है, ये जो हम लोग x लेते थे ना, तो यहाँ पर वो x साइन है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। तो d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। d का वैल्यू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ b का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू देखिए, a कितना है, a का वैल्यू है 4, और इंटू c कितना है, c का वैल्यू है -1, क्योंकि हम लोग विद साइन रखते हैं, पुराना रिवाज है, बदल नहीं सकते। ये बन गया 4 + 16, ओवरऑल आ गया अपना 20। तो d का वैल्यू आया कितना, 20 आ गया। अब आइए इधर कोना में आ जाइए, देखिए d का वैल्यू 20 आया। तो यहाँ से यदि हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो ये होता था प्लस माइनस बीच में, और इधर हो जाएगा b, ठीक है, या फिर ऐसा लिखिए -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है, -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b मतलब माइनस, b का वैल्यू तो 2 है अपना, तो -2 प्लस माइनस √d, d कितना है, 20 है, और बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 4 है। तो ये बन गया -2 प्लस माइनस √20 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √20 को देखिए, √20 बराबर √4 इंटू 5 लिख सकते हैं।
तो 4 जो है वो 2 1 के रूट से बाहर निकल जाएगा, बच गया रूट के अंदर 2√5 और बाय 8। इतना बात हो गया। अब देखिए यहां से यदि हम लोग ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने के बाद बच जाएगा -1 प्लस -√5/8, 4 बार में ही मर जाएगा। तो ये बन गया -1 प्लस -√5/4। ये बन गया किसका वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू। अब हम लोगों को यहां से 2 आंसर आ रहा थीटा का, ठीक है, 2 आंसर आ रहा, देखिए क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में है तो यहाँ से 2 आंसर आ रहा है। एक आंसर आएगा साइन थीटा बराबर -1 प्लस √5/4, जिसको यदि चेंज कर दे तो √5 - 1/4 जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। और दूसरा आंसर आ रहा -1 -√5/4। तो हम लोग इस वाले को नहीं लेंगे इस वाले को। क्यों? कारण ये है कि ये जो है इसका क्वाड्रेंट बदल जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जबकि साइन 18 डिग्री का हमको वैल्यू चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 18 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे और ये वाला वैल्यू ले लेंगे। तो यहां से साइन 18 डिग्री का वैल्यू आया अपना √5 - 1/4। क्लियर बात है, कोई परेशानी नहीं। साइन 18 डिग्री रट जाइए, इसको पी जाइए, ठीक है। और साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, कॉस 72 डिग्री का, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन 18 डिग्री बराबर √5 - 1/4 बराबर कॉस 72 डिग्री। क्लियर बात है। इसी तरह यदि हम लोग कॉस 18 डिग्री का वैल्यू निकाले, tan 18 डिग्री का वैल्यू निकाले तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको इतना सारा काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉस 18 का वैल्यू एकदम ऐसे निकलेगा चुटकी में। कैसे? सो देखिए, वेट फॉर अ व्हाइल। तो देखिए बच्चों, यदि हम लोग कॉस 18 डिग्री का वैल्यू निकालें, ठीक है, तो आपको एक बात पता होगा, यदि हम लोग ये बोले साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, ये 1 के बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 18 डिग्री 1 के बराबर होता है, ठीक है। और थीटा के जगह अपना 18 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम जान रहे हैं क्या होता है, √5 - 1/4, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर बात। तो ये बन गया 1 माइनस ऊपर वाले टर्म का यदि स्क्वायर करें तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और प्लस 1 - 2√5, a - b का होल स्क्वायर किए, कोई इसमें लोचा नहीं होना चाहिए। और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम में ही बन गया 16 -5 - 1 प्लस 2√5/16। तो देखिए 16 - 6 हो गया 10, तो ये बन गया 10 प्लस 2√5 कितना 16। अब यहां से हम लोग चाहें तो 2 को कॉमन लेके इसको काट सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ से चाहें तो 2 को कॉमन लेके काट सकते हैं, वैसे नहीं भी काटेंगे तो भी अपना कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ 16 दिख रहा है और कंप्लीट स्क्वायर भी है, तो इसलिए हम लोग नहीं काटते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें एक चीज मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ, इधर देख लीजिए। कॉस स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू आ रहा 10 प्लस 2√5/16। तो यहाँ से यदि cos 18 डिग्री का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा रूट अंडर में 10 प्लस 2√5/16, दैट इज 10 प्लस 2√5 के ऊपर है रूट और बाय 4, क्योंकि 16 जो है रूट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा दूसरा फॉर्मूला निकला, cos 18 डिग्री ये किसके बराबर होगा, ये होगा 10 प्लस
रूट के अंदर रहेगा तो ऐसा मत बोलना, इसे इज्जत है इसका भी। 10 प्लस 2√5/4 क्लियर बात है। और यदि यहीं से हम लोग tan 18 का वैल्यू भी निकाल लें तो sin 18/cos 18 कर लेंगे, ठीक है, sin 18/cos 18 कर लेंगे। एक सेकंड जरा रुक जाइए, इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए यदि हम लोग निकाल लें किसका वैल्यू tan 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 18 डिग्री बाय cos 18 डिग्री, तो ये हो गया √5 - 1/4 बाय √10 प्लस 2√5/4। 4 से 4 मर गया, बचा क्या √5 - 1 बाय √10 प्लस 2√5। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि आज का जो लेक्चर है कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट था इसलिए बड़ा हुआ तो कोई बात नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को इतना ही पे विराम देते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज भी जो बचे हुए हैं उनको देख लिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।